इसको बेचारा को बैठा दो, सीबीएसई वाला है ये। बैठो बैठो। हाँ बेचारा देखो शक्ले से लग जाता है सीबीएसई वाला, एकदम सीधा, बहुत सीधा, डिसिप्लिन एकदम होता है उन सब में। लड़की कोनो बोर्ड के रहे के जैसन रहती है। चलो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब वो गया जमाना जब आप लोग सोचते थे कि घर क्लास में पढ़ेंगे, घर पे रिवीजन करेंगे, अब नहीं, अब यहीं पर एक ही बार में पढ़ के निपटा देना है। इतना समय है आपके पास, आप लोग का समय कहीं और भी तो लग रहा है। चलिए जितने लड़के लोग ध्यान से सुनिए, मोबाइल में सबके चलेगा, जो भी बाहर लड़के जिनको जगह नहीं है आप मोबाइल में देख सकते हैं। सब लोग को गुड मॉर्निंग, लाइव है, लाइव वाले को बोले, सब लोग लाइव वाला लोग गुड मॉर्निंग। जगिए ध्यान से, ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करना है। जियोग्राफी क्या पढ़ना है? जियोग्राफी। देखिए ध्यान से, पृथ्वी जो है ना वो जियोड है। क्या है? जियोड। जियोड मतलब होता है टेढ़। पृथ्वी इस टाइप की है, जिसको गोल पृथ्वी लगती है वो खुद से सोचो कि हमारा चेहरा गोल है, नहीं, यहाँ कहीं नाक उठा, आंख धंसा, मुंह ज्यादा धंसा, यहाँ पे मरियाना ट्रंच, ये सब चीज है दुनिया भर का, घास का मैदान, सवाना घास। उसी तरह पृथ्वी जो है वो एक समान नहीं है, कहीं हिमालय पहाड़ उठा है तो कहीं प्रशांत महासागर धंसा है, तो कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं मैदानी है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र, कहीं जंगल है, टेढ़ टाढ़ है पृथ्वी। इस टेढ़ टाढ़ आकृति को हम क्या कहते हैं? जियोड। और जियोड से बना है जियोग्राफी। जियोड से क्या बना है? जियोग्राफी। तो आपको क्या पढ़ना है? जियोग्राफी। कोई पूछे पृथ्वी कैसी है तो नारियल, छोहाड़ा, ये सब नहीं बोलना है। कोनो कहेगा संतरा, कोहड़ा, लौकी, तरबूजा, ये सब कैसन है? कैसी है? जियोड। पृथ्वी कैसी है? जियोड। देखिए ज्योग्राफी में आपको कई चीजों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, ताकि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत पता चल जाए। एस्ट्रोनॉमी क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद जियोलॉजी। जियोलॉजी देखिए, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। उसके बाद आपको पढ़ना है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बाद आपको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद पढ़ना है आपको इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद आपको और भी बहुत सारी चीजें, क्लाइमेटोग्राफी है, वो आदमी वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ा देता है। ओशियनोग्राफी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही चला जाता है। बेसिकली आपको यही, आपको इतना पार्ट में आपको क्या करना है? पढ़ना है। ये दोनों आपको किस में आ जाते हैं? जियोग्राफी में। किसमें आएगा? ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है? एस्ट्रोनॉमी से करना है स्टार्ट। एस्ट्रोनॉमी से। देखिए अंतरिक्ष का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जबकि रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का अध्ययन ही मत सोच लीजिएगा कि ब्यूटी पार्लर का अध्ययन है, समझ में आए? उस कॉस्मेटिक्स हो जाएगा वो, तो कॉस्मोलॉजी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मोलॉजी कहिए या फिर आप क्या कहिए? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? अंतरिक्ष का। आंख उठा के देखिए, आसमान में जितने चीज देते हैं सब के सब क्या है? अंतरिक्ष। तो ब्रह्मांड में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा तो तारा मिलेगा। आंख बंद करके देखें, रात में देखिएगा तो खाली तारा ही दिखाई देगा। अंतरिक्ष में कितने तारे? कोई नहीं गिनेगा। यहाँ पे 100 गुणे 10, 100 अरब गुणे 100 अरब, 100 अरब गुणे 100 अरब, इतना अरब क्या है? तारे। 100 अरब में जब 100 अरब का गुणा करेंगे तो क्या निकल जाता है? तारे की संख्या निकल जाती है। तो कोई तारा वारा गिन नहीं पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तारा देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड में किसका अध्ययन करना है? तारे का। तारा जो होता है किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी उष्मा हो और अपना प्रकाश हो, वही तारा कहलाता है। पृथ्वी के पास ना अपनी उष्मा है ना अपना प्रकाश है, चंद्रमा के पास ना अपनी उष्मा है ना अपना प्रकाश है, लेकिन सूर्य के पास अपनी उष्मा है और सूर्य के पास अपना प्रकाश है। अतः सूर्य एक तारा है। करोड़ों अरबों तारों में से सबसे करीबी तारा सूर्य है, इसलिए हम लोगों ने उसका अलग नाम, तारा से हट के अलग नाम सूर्य रख दिया। जैसे इस 140 करोड़ जनसंख्या में कोई होगा जो आपके बहुत करीबी होगा, उसका आप लोग अलग नाम रखते हैं, बाबू सोना। समझ में आ गई नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चाहे चमगादड़ों रहे तो परी नाम रखिएगा लोग।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चमगादड़ मत बोल देना, बवाले हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तारा जो होता है उसके पास अपनी क्या होती है? ऊष्मा, और अपना क्या होता है? प्रकाश। तारा बनने से पहले वो गैसों का एक बहुत बड़ा बादल होता है जिसे निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निहार। तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका। क्या होता है? निहारिका। अंग्रेजी में नेबुला, अंग्रेजी में नेबुला। नेबुला के अंदर जब गुरुत्वाकर्षण होता है और ये बहुत करीब आ जाता है तो इसके गैसों के अंदर नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है और वह जलने लगता है, और जलता हुआ ही पदार्थ क्या कहलाएगा? तारा। तो बताइए, तारा के अंदर नाभिकीय संलयन की विखंडन, नाभिकीय संलयन की विखंडन, तो ये बन गया तारा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टार। स्टार जो होता है इसके अंदर नाभिकीय क्या होता है? संलयन। क्या होता है? संलयन। क्या होता है? संलयन। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में, और इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा। बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा। तथा साथ में क्या निकलता है? प्रकाश। और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है वह प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में चला गया? प्लाज्मा। बताइए कौन सी अवस्था? प्लाज्मा। तो तारे किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था। लोहा को गला के जब पानी बना देते हैं ना, वो भी कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था बहुत ही गर्म अवस्था है, सबसे गर्म अवस्था। मैक्सिमम टेम्परेचर किसमें होता है? प्लाज्मा। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ऊर्जा भी क्या रहेगा? ज्यादा। तो ज्यादा ऊर्जा किसके पास? प्लाज्मा। तो सूर्य में या किसी भी तारे में किस अवस्था में रहता है? इसके बाहरी तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें किसका किसमें संलयन? हाइड्रोजन का हीलियम में। नाभिकीय विखंडन या संलयन? तारा बनने से पहले। क्या निहारिका के पास ऊष्मा होता है? नहीं। क्या निहारिका के पास प्रकाश होता है? निहारिका के पास केवल हाइड्रोजन और हीलियम होता है। जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है तो क्या बन जाता है? तारा। किसी को कोई दिक्कत है? तारे का रंग निर्भर करता है कितना टेम्परेचर तारे के पास है। अगर तारा का टेम्परेचर नॉर्मल है तो लाल दिखेगा, तारा का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो सफेद दिखेगा, और बहुत ज्यादा है तो नीला। तो तारे में कितने रंग देखने को मिलते हैं? कम टेम्परेचर लाल, उससे ज्यादा सफेद, सबसे ज्यादा नील, सबसे ज्यादा नील। तो किसी तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? पृष्ठ ताप पर। किस पर डिपेंड करता है? अगर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस लाल, 6000 से ज्यादा रहेगा तो, और कई लाख डिग्री सेल्सियस नीला, तो तारे का रंग डिपेंड करेगा सरफेस के टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करेगा? स्टार के पास अपना हीट और अपना क्या होता है? लाइट, अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश। कोई दिक्कत है? किसी तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा? यदि पृष्ठताप बहुत ज्यादा है तो नीला, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 से ज्यादा है 6000, 20000 सफेद, लाख में। तारे किस अवस्था में? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन सबसे ठंडा और प्लाज्मा सबसे गर्म। कम से कम प्लाज्मा होने के लिए 6000। तारे किस अवस्था में? संलयन या विखंडन? हाइड्रोजन का संलयन। किसी को दिक्कत? परमाणु बम में संलयन की विखंडन? विखंडन। हाइड्रोजन बम में संलयन। मानव विखंडन भी कर सकता है, संलयन भी कर सकता है। विखंडन को मानव कंट्रोल भी कर सकता है और कंट्रोल से छोड़ भी सकता है, लेकिन संलयन को मानव केवल कंट्रोल के बाहर ही रख सकता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। चाइना ने 155 सेकेंड तक के लिए क्या किया था? कंट्रोल कर लिया था। अतः उसने उस प्रक्रम को कंट्रोल कर लिया जो संलयन में होता है, अर्थात सूर्य में जो घटना होती है उसे चाइना ने क्या कर लिया था? कंट्रोल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी इसमें वर्क कर रहा है, और लगभग ये अक्टूबर 2024 तक भारत भी संलयन को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। और आने वाले 30 से 40 साल में जब इसकी टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाएगी तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, सूरज मर जाओ।
हम लोग अपना सूरज बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो कभी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अपना सूरज बनाएंगे यहाँ पे। आगे देखें, अपना सूरज बनाएंगे अपन। तो बस हुए चांद सूरज जो ना बाबू सोना करते हैं वही तक ठीक है। अपना सूरज बनाने चलेंगे। आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, तारे के अंदर ईंधन के रूप में क्या होता है? हाइड्रोजन। उसका संलयन किसमें होता है? लेकिन धीरे 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 हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है? खत्म होता है। क्या होता है? खत्म होता है। और सबसे पहले जो खत्म होता है वो अंदर का खत्म होता है। कहाँ का खत्म होता है? अंदर। तो जब अंदर का खत्म होता है तो ये क्या होता है? इसका आकार बड़ा होने लगता है। तो जब भी किसी तारे का आकार बड़ा होने लगे तो बताइए वो किस चीज को बता रहा है? कि तारे के अंदर का ईंधन खत्म होने वाला। तारे के अंदर का ईंधन खत्म। तो जब कोई तारे का ईंधन खत्म होता है तो छोटा होता है कि बड़ा हो जाता है? क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इस बड़ी आकृति को लाल दानव कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल। लाल दानव में तारा बड़ा होता है कि छोटा होता है? लाल दानव में तारा बड़ा हो जाता है। लाल दानव में तारा। किसी को दिक्कत? तारे का बड़ा होना किसे बताता है? लाल दानव को। हर एक तारा क्या बनेगा? लाल दानव। अंग्रेजी में रेड जाइंट। क्या कहेंगे? रेड जाइंट। जाइंट मतलब दानव। जाइंट मतलब लाल दानव। क्योंकि तारे का ईंधन खत्म होगा तो टेम्परेचर भी कम होने लगता है। और कम टेम्परेचर पे किस रंग का? लाल। ज्यादा टेम्परेचर पर एकदम ज्यादा लाख में टेम्परेचर। तारे ठोस अवस्था में कि द्रव अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। और यही लड़का गलती करता है क्योंकि उसको लगता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है तो हाइड्रोजन भी गैस हीलियम भी गैस मार देता है गैस। गलती हो जाता है। समझ में आ गया? ये गैस बोला था, हाँ प्लाज्मा बोला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुम काला हैरी पॉटर, कोई दिक्कत? चश्मा लगाया है लेकिन काला है और वही गोल का चश्मा लगाया है हैरी पॉटर वाला। आगे बढ़े। कूलर के पास हवा रोक दिया सभी से। चलिए ध्यान दे, लड़की जब बेहोश नहीं होगी से निकलने का जगह नहीं है। जिसको जिसको बेहोश होने का मन करे थोड़ा कंट्रोल करो। थोड़ा सा क्या करना, आधा घंटा बाद बेहोश होना। नहीं समझ में आया? किसका किसका मन कर रहा है बेहोश होने का? लड़की सब में उसका बेहोश होने का मन कर रहा है, उसको उधरे रख देना। बेहोश होगी तो साइड में उधर दीवार से सटा के इसे। अब हालांकि अब व्हील चेयर मंगा दिए हम, अब दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। हाँ उस व्हील चेयर में बैठा देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ व्हील चेयर मंगाते नहीं, उस व्हील चेयर में सब चीज है। ऐसे उठाने वाला है, दो आदमी आगे पकड़ के ऐसे उठा देगा। डेली बेहोश होती थी तो क्या करेगा? आगे बढ़े। खाना पीना खाइबे नहीं करेगी सब, तो ये सब क्या कर? अस्कतिया बहुत होती है सर। रतिया को चलाएगी सब मोबाइल, हो जाएगा देर तो कहेगी खाना क्या खाते हैं, चलो सो जाते हैं। अब भूखाइले सूझ जाएगी और सुबह भूखाइले चल आएगी, यहीं आगे उलट जाएगी। जा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अस्कतिया होते। लड़की लड़का सब कुछ हो जाए खाना ना छोड़ेंगे हम। एक दिन क्लास छूट जाए, हाँ भले दूसरे का खाना खा जाए लेकिन खाना खाना चाहिए। चलो ध्यान दो इधर। बताइए यदि तारे का आकार बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? लाल रंग। तारे का आकार बड़ा हुआ तो लाल। अब इसके बाद तारा चमकना कम कर देता है। तारा चमकना कम कर देता है तो उसे कहते हैं हम लोग श्वेत वामन। क्या कहेंगे? श्वेत वामन। क्या कहेंगे? श्वेत वामन। व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। तारा चमकना कम कर दिया, व्हाइट ड्वार्फ। तारा चमकना कम कर दिया, व्हाइट। क्योंकि ईंधन क्या हो चुका है? खत्म।
यहाँ तारा अपनी आखिरी सांस लेता है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। चमकना कम करता है, व्हाइट ड्वार्फ। जीवाश्म तारा, व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत। और जब चमकना कंप्लीट बंद कर देता है तो काला वामन। क्या कहेंगे? काला वामन। अंग्रेजी में ब्लैक ड्वार्फ, अंग्रेजी में ब्लैक ड्वार्फ। कोई दिक्कत? चमकना बंद कर दिया तो काला वामन, चमकना कम किया तो, आकार बड़ा हुआ तो, आकार बड़ा हुआ, लाल दानों में ईंधन ज्यादा की कम? कम ईंधन। लाल दानों के बाद क्या बनता है? श्वेत वामन। जीवाश्म तारा कम चमकेगा, चमक में नहीं करेगा। वो काला वामन जो लिख रहा है, कल पीडीएफ दे देंगे इसका, कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी का। नहीं लिखो, तुम ही कह रहे हैं काला वामन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो काला खस्सी है, वो नया लड़का है। चौथा क्लास है तुम्हारा, काला वामन का। हाँ अच्छा चलो तो लिखो नहीं। वैज्ञानिक किधर गया? आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। चमकना बंद कर देगा। हाँ हाँ काला। तो तारे चमकना कब बंद कर देते हैं? काला वामन हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? तारे, बाकी में तारे कभी चमकना बंद नहीं कर। भले गाना वाना में गा देते हैं सब तारों ने चमकना छोड़ दिया, तो इसमें घबराने की क्या बात है? काला वामन हो गया। नहीं समझ में आया? ऐसा ऐसा बात बोलेगा सब। ये सब गाना वाना जो होता है ना, सब लड़की को बेवकूफ बनाता है सब। जिस दिन से जुदा वो मुझसे हुए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ससुरा जिंदा कैसे है रे तू? नहीं समझे? ये खाली बेवकूफ बना। और लड़की से, ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है, फंस जाओ, इसी से दिल नहीं धड़क रहा है इसका, फंस जाओ। समझ में आएगी नहीं? क्या गाना जो है बेसिकली बेवकूफ बनाने के लिए होता। गाना सुनिए तो इंटू 2 करके सुनिए, उसमें 2 करके, तब समझ में आएगा कि जो कहना क्या चाह रहा था, ये फुसला रहा था। आप लोग को गाना पे ध्यान नहीं देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया तुमको? काला वामन। कोई दिक्कत? तारों के शहर में जाओ ससुरे, तारों के शहर में मर जाओगे, झुलस जाओगे, प्लाज्मा है। बताओ, वो के लड़कियां को बेवकूफ बना रहा था। ले चले तुझे तारों के दुनिया में, जाओ ससुरी मरो वहां जाके प्लाज्मा में। नहीं समझ में आया? लड़की लोग को कोई बेवकूफ बनाए तारों के दुनिया में, मार डालेगा ले जाके। नहीं समझ में? ले कैसे जर जाएगा, अपनो जाएगा, ओकरो ले जाएगा। चलो ध्यान देते इधर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हाल जो है ये केवल और केवल छोटे तारों का होता है। किसका होता है? छोटे। लेकिन जो तारे बहुत बड़े होते हैं वो कभी भी श्वेत वामन नहीं बनते, बल्कि उस ससुरे भड़क जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भड़क जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम लोग विस्फोटक तारा या अभिनव तारा। क्या कहेंगे? अभिनव तारा। क्या कहेंगे? अभिनव। तो जो तारे छोटे होते हैं वो बनते हैं श्वेत वामन, और जो तारे बहुत बड़े होते हैं वो बनते हैं अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा, अभिनव तारा। ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा, अभिनव। कोई दिक्कत? विस्फोटक तारा, अभिनव तारा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। कोई दिक्कत? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में तुमको काला वामन। कोई दिक्कत नहीं? काला वामन लाल दानव दोनों का मिश्रण है ये। आगे बढ़े। विस्फोटक तारा, जीवाश्म तारा नहीं चमकेगा। हाँ? काला वामन नहीं चमकना छोड़ दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ, काला वामन का नामकरण कोई काला आदमी किया हो? मैं काले? अरे तुम मेरा मजाक उड़ाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं लोग। इधर देखिए, ये काला वामन समझ में आ गया? तुमको कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। वो भी का बाप रे, इस क्लास में ज्यादातर तो काला वामन है सब। नहीं समझ में आया? विस्फोटक तारा, जीवाश्म तारा, अभिनव तारा को अंग्रेजी में सुपरनोवा, और श्वेत वामन को अंग्रेजी में व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सर फीस बहुत ज्यादा, दिल्ली चल जाओ मुखर्जी नगर। फीस ज्यादा लग रहा है अगर ना, तो आप दिल्ली जाइए मुखर्जी नगर। हाँ, दिल्ली से आया है? कहाँ थे दिल्ली में? मुखर्जी नगर। अरे वाह, देखो ये दिल्ली से पटना आ गया। कितना लग रहा था? 2.5 लाख। अरे बाप ओ बाप, भाग के आया है यहाँ पे मुखर्जी नगर। कोई भैंस बेच के गए थे। देखिए 2.5 लाख रुपया डुबा के आने से बेटर है यहीं रहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति बिहार से होगी। महावीर स्वामी को मोक्ष बिहार, महात्मा बुद्ध को मोक्ष बिहार, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया चंपारण बिहार, आपकी भी मोक्ष की प्राप्ति पटना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए यार, किसी को दिक्कत? अभिनव तारा समझ में आ गया? देखिए ये भड़कता है, ऐसे भड़कता है, तो इसको देखकर भी गाना बना दिया। इस दिल के टुकड़े हजारों, कोई यहां गिरा कोई वहां, तो ये जब भड़केगा तो इसके भी टुकड़े हजारों। इसमें से एगो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन। इसी में से एगो बनेगा पल्सर। क्या बनेगा? पल्सर। इसी में से एगो बनेगा क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। क्या बनेगा? क्वेसर। तो बताइए अभिनव तारा में क्या होता है? ब्लास्ट। क्या होता है? ब्लास्ट। इसमें बड़ा वाला क्या बनता है? न्यूट्रॉन। चमकने वाला, जैसे भड़केगा तो तनी मनी जहां ईंधन बच जाएगा वो तो चमकने लगेगा, क्योंकि अचानक तो पूरा खत्म नहीं होगा। अभिनव तारा में थोड़ा बहुत ईंधन बचेगा, भड़केगा तो जो चमकीला हो जाएगा पल्सर, जिसमें चुंबकीय क्षमता होगा क्वेसर, और जो बड़ा होगा साइज में न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। किसी को दिक्कत? मोटरसाइकिल या पल्सर सुने हैं? किसी को दिक्कत? आप कुछ दिन में देखिएगा कोनो हमरे बैच का लड़का अगर मोटरसाइकिल कंपनी खोलेगा तो लाल दानो बड़का मोटरसाइकिल बनाएगा, लिख देगा कौन जी? लाल दानो। लाल बुलेट खरीद लीजिए, वैसे ही लाल दानो लगेगा। नहीं समझ में आया? आगे बढ़िए। तुमको काला वामन कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखते हैं लोग। देखो हम उसको काला वामन कहते हैं, लड़की सब मजाक मत बनाया करो लोग। जिस दिन नौकरी होगा ना तो किसको मिलेगा वो काला वामन, तब घमंड टूट जाएगा तुम लोग का। और हमारा ऐसे काला वामन पर विशेष ध्यान रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? जब उसको नौकरी होगा तो जितना मजाक उड़ा रही हो लोग, कोना को चौपट करेगा कोई ठीक नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो अब ध्यान देते इधर, आगे बढ़े। अभिनव तारा क्या करता है? विस्फोट। विस्फोट करेगा बड़का वाला, चमकने वाला और चुंबकीय क्षमता। हाँ, कोई दिक्कत? इधर बकले लिया सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान देते समझ क्या लोग? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इस न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर किसी किसी कंडीशन में ये सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ कर इसका घनत्व बढ़ने लगता है। और अगर ये सिकुड़ कर इतना घनत्व बना ले कि प्रकाश भी रोक सके, प्रकाश को भी ना जाने दे, तो ये बन जाता है ब्लैक होल। क्या बनता है?
ब्लैक होल। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। कोई दिक्कत है किसी को? क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। तो बताइए, न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर ब्लैक होल क्या बन जाता है? ब्लैक। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता ज्यादा या कम? ब्लैक होल जो बनता है न्यूट्रॉन तारा के बाद क्या बन जाता है? ब्लैक होल। इसके अंदर घना तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना घना हो जाता है, इतना घना। अब देखिए, किसी चीज को पीट पाट के एकदम घना करिएगा तो भारी हो ही जाएगा। जैसे इतना आप मान के चलिए, कहीं लोहा का इतना बड़ा प्लेट है, उसको पीट पाट के इतना छोटा करिए, फिर पीट पाट के उसको गोली बराबर बनाइए, तो दिखने में गोली रहेगा बड़ी भारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको एकदम छोटा दबाते जाइए तो बहुत भारी होते जाएगा। यह ब्लैक होल इतना ज्यादा इसको कंप्रेस करके घना तो बढ़ाया गया रहता है, इतना कंप्रेस किया गया रहता है कि इसके एक चम्मच का भार 10 हाथियों के बराबर। ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर। समझ में आ गया? ब्लैक होल इतना भारी होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा घना तो ब्लैक। इसके एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथ। सोचिए, अगर एगो लड्डू का भार हाथी, इसी का लड्डू बना के अब परछावना में निकाल लो, जिसके ऊपर गिरेगा छेद के निकल जाएगा। जा समझ में आ गया? उठबे नहीं करेगा, लेकिन उठेगा। जेसीबी लगाना पड़ेगा, क्रेन हो रहे ने हम परछावना में लड्डू गिरा। ये गदाकर है, दूल्हे पे गिरा दो, जाओ तुम भी दूल्हा बनेगा। कोई ठीक नहीं है, तुम्हारा परछावना में कहीं फेंक मत दे। सबसे भारी दुनिया का चीज ब्लैक होल का घना तो ज्यादा की कम? तुम कंगारू, कोई दिक्कत? ब्लैक होल का घना तो ज्यादा की कम? किसी को दिक्कत? कंगारू शर्मा गया। हाँ, एक अप्रोक्स नापा जाता है ना, जैसे सूर्य का तापमान दूर से नाप लिया जाता है, उसी तरह घनत्व के हिसाब से तुलना कर लिया जाता है कि घनत्व इतना है तो इसका भार कितना के बराबर होगा। बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज्यादा। सबसे चमकीला इसमें पल्सर। चुंबकीय क्षमता, विस्फोटक तारा, जीवाश्म तारा, चमकना छोड़ दिया। हाँ, ब्रह्मांड के लिए खतरा है ब्लैक होल। इतना ज्यादा घनत्व है और किसी से टकराएगा तो फोड़ के निकल जाएगा उसको। अगर ये क्या हो गया, इसको तबीयत खराब? हाँ, किस चीज का है? जाओ जान दो, उसका एग्जाम है। कौन यूनिवर्सिटी है? नहीं आ रहा है, तेज बोलो था, बोलो। अच्छा, न्यूट्रॉन सिकुड़ता कैसे? न्यूट्रॉन तारा जब देखिए, ये सारे तारे विस्फोट कर जाते हैं, तो न्यूट्रॉन तारा जो होता है, ये विस्फोट करने के बाद न्यूट्रॉन तारा बना हुआ है इसका। अब न्यूट्रॉन तारा से ये ब्लास्ट करेगा तो कुछ क्या बनेगा? क्वेसर, कुछ बनेगा पल्सर, कुछ बनेगा न्यूट्रॉन तारा। अब जब ये ठंडा होता है तो क्या होने लगता है? सिकुड़ेगा। किसी चीज को ठंडा करिएगा तो क्या होगा? सिकुड़े। अब जब ये सिकुड़ता है तो कुछ न्यूट्रॉन तारा, हर एक न्यूट्रॉन तारा नहीं, बहुत ही कम ऐसे न्यूट्रॉन तारा है जो ठंडा होकर इतना सिकुड़ जाते हैं और उनका घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका एक चम्मच मिट्टी का भार कितना होता है? 10 हम। तो उसे हम किसकी संज्ञा दे देते हैं? ब्लैक होल। बताइए, ब्रह्मांड के लिए खतरा है। अगर यह ब्लैक होल पृथ्वी से टकराएगा, अब आप ही बताइए, आप एक काम कीजिए, एगो आलू लीजिए, उसका घना तो ज्यादा, एगो पानी पूरी यानी फोचका ले लीजिए गुपचुप, और दोनों को टकराइए, कौन फूटेगा? हाँ, पानी पूरी फूट जाएगा। जिसका घना तो ज्यादा वो पतरका को फोड़ देगा। उसी हिसाब से जब ब्लैक होल पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी को फाड़ के अंदर चला जाएगा और वो पार से निकल जाएगा।
और पृथ्वी के अंदर जितना धधकता हुआ मैग्मा है, लावा है, सब बाहर आ जाएगा और जहां तहां से लावा गिरने लगेगा। ऐसे गिरेगा लावा, आदमी नोचेगा ले और लावा भी प्लाज्मा अवस्था में रहता है। 7000 डिग्री सेल्सियस पे जब लावा गिरेगा हम सब का अत्याचार होके मरेंगे। इसी को हमको लगता है अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में पढ़िएगा, कभी कहा जाएगा कयामत आएगा, कभी कहेंगे कल की अवतार होगा, और इसमें यह बात आपको मिलेगी कि बहुत पृथ्वी पर से अंगारे बरसेंगे। आसमान से क्या बरसेंगे? अंगार। हमरा लगता है ना कि अंगारा उंगारा के चक्कर में नहीं, ब्लैक होल टकराएगा अब मैग्मा ऊपर से आके वही गिरेगा, हम लोग कहेंगे कल की अवतार हो गया, कयामत आ गया है, जलजला आ गया। समझ में आ गया कि नहीं होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबको क्या हो जाएगा? मोक्ष क्षिप्र। अभिनव तारा क्या होता है? विस्फोटक तारा। कौन सा तारा? विस्फोट। यहां से क्या बनता है? न्यूट्रॉन। कई टुकड़े होते हैं, उसमें एक टुकड़ा बड़ा वाला टुकड़ा न्यूट्रॉन, और जो चमकीला हो जाता है क्या होता है? पल्सर। पल्सर हमेशा नहीं चमकता है, कभी कभी क्या होता है? चमकता है। और क्वेसर के अंदर चुंबकीय क्षमता ज्यादा, सर्वाधिक घनत्व। ईंधन जब खत्म होने लगता है तो क्या बनता है? लाल दान। हर एक तारा पहले क्या था? निहारी का। तारा बनने से पहले निहारी। तारे का ईंधन खत्म होगा तो लाल दान। अगर लाल दानव छोटा है तो श्वेत, और मरेगा तो काला। अगर तारा बड़ा है तो अभिनव। विस्फोट करके न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर। और घनत्व तो ज्यादा हो गया तो क्या हर एक तारा ब्लैक होल बनेगा? क्या हर एक न्यूट्रॉन ब्लैक होल बनेगा? कुछ ही बनते हैं। क्या छोटा तारा कभी ब्लैक होल बन सकता? छोटा तारा कैसे अंत होता? यानी तारे का अंत दो ही कंडीशन में, या तो ब्लैक होल होके बनेगा या तो जो छोटा रहेगा वो, और जो बड़ा रहेगा तो छोटा तारा को हम श्वेत वामन से होते हुए जाएगा, और बड़ा तारा अभिनव तारा। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा को अंग्रेजी में। अब ध्यान दीजिए, बड़ा में से कितना बड़ा और छोटा में से कितना छोटा। खसी बोल रहे, बोलो। हाँ, घनत्व तो ज्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा। पृथ्वी के बगल से गिरेगा तो पृथ्वी को सटा के क्या कर देगा? फोड़ देगा। यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं है। किसका? ब्लैक होल। बहुत खतरनाक होता है बाबू ब्लैक होल। पृथ्वी का अंत करेगा कौन? ब्लैक होल। कोई दिक्कत है? तब तक हम लोग नहीं रहेंगे। इतना खतरनाक मृत्यु देखने के लिए नहीं रहे आदमी तो ठीक है। जहां तहां से आदमी प्लाज्मा गिरेगा आदमी के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग नहीं रहेंगे। आप लोग रहबो करेंगे तो हम लोग तो नहीं रहेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, आखिर ध्यान दीजिए। यहां पर छोटा तारा क्या बनता है? श्वेतवाम। छोटा तारा क्या बनता है? श्वेत। छोटा तारा, छोटा तारा, कोई दिक्कत? श्वेत वामन बन जाता है छोटा तारा। और बड़ा तारा तो बड़ा में कितना बड़ा और छोटा में कितना छोटा, ये कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा था। तो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने इसे सही किया। एस चंद्रशेखर ने कहा कि सूर्य से 1.5 गुना से अगर छोटा है, सूर्य के बराबर या उसके 1.5 गुना से छोटा है तो बनेगा यह श्वेतवाम, और 1.5 गुना से बड़ा है तो 1.5 गुना मतलब 1.5, और 1.4 को भी तो लगभग आदमी 1.5 गुना ही कहेगा। अरे भाई 1.50 क्या हो गया? 1.5 गुना। अब 1.44 लगभग 50 और 44 कितना दूर है ये? तो दोनों तो 1.5 गुना ही कहलाएगा। तो अगर सूर्य के द्रव्यमान से कितना छोटा है तो 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है। 1.5 गुना से क्या है? छोटा है। तो क्या बनेगा? यानी सूर्य भी क्या बनेगा? श्वेतवाम।
कि जैसे हम अपने 1.5 गुना से तो कम में ना है, तो सूर्य अपने 1.5 गुना से तो छोटा ही है। तो जब भी कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा होता है तो वह बनता है श्वेत, फिर बनता है काला। जब कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा हो तो क्या बन जाता है? तो बड़ा तारा, छोटा तारा, जीवाश्म तारा, विस्फोटक तारा, चुंबकीय क्षमता, क्वेसर, चमकीला, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व, ईंधन कम होने पे क्या बनता है? लाल दान। लाल दानव यदि छोटा है तो श्वेत, बड़ा है तो छोटा में कितना छोटा? सूर्य गुणे 1.44, बड़ा में कितना बड़ा? सूर्य गुणे 1.44। इसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के लगभग 1.5 गुना द्रव्यमान को कहते हैं। 1.44 लगभग कितना हो जाता है? 1.5 गुना। ब्लैक होल की भी खोज किसने किया? ब्लैक होल की खोज भी चंद्रशेखर। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? किसी को प्रॉब्लम है? बहुत छोटा होता है ब्लैक होल, पृथ्वी का आधा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? बढ़िए। लेकिन ये बंदूक की गोली कितनी छोटी रहती है? चौपट कर देता है। उसी तरह से ये छोटा रहता है लेकिन क्या करेगा? पूरे पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। ब्लैक होल। ब्रह्मांड के अंत का कारण क्या बनेगा? ब्लैक होल। किसी को दिक्कत है ब्लैक होल में? अब आगे का क्लास कल समझेंगे, ठीक है? जो बीच में बैठे हैं पहले रास्ता